हेलो दोस्तों, अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक चलाते हैं तो आप किस प्रकार से आप मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग यूज इसका आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा और आप यहाँ से घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है उत्कर्ष मोबाइल। उत्कर्ष मोबाइल यहाँ पे सर्च करके सर्च पे क्लिक कर देना है। उत्कर्ष मोबाइल सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐप यहाँ पे आपको मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ तो यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओपन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उत्कर्ष मोबाइल ऐप जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे डालना होता है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन नीचे आपको मिल जाता है। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरीका से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दिया जाता है। पहला जो है अकाउंट नंबर है, दूसरा कस्टमर आईडी है और तीसरा जो है डेबिट कार्ड से आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर आईडी से करना चाहते हैं तो कस्टमर आईडी पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट नंबर से करने वाले हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप डेबिट कार्ड नंबर से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे डेबिट कार्ड पिन यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल के सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान होगा कि आप अकाउंट नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। अकाउंट नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड होगा। तो यहाँ पे OTP आ गया है। OTP यहाँ पे मैं डाल के सबमिट पे क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ऑल डिटेल्स आपका ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस से हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे जो भी इमेजेस यहाँ पे आपको शो होते हैं, आपको इसमें से कोई एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस इमेज का नाम यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे नीचे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यूजर्स रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली हो गया। तो साइन इन पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड को डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड को डाल के साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने डाटा को फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद साइनिंग पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। साइनिंग पर क्लिक करने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर को लिंक है, उस पर 6 डिजिट को OTP आता है। वो OTP यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप इस ऐप में जो है लॉगिन हो जाते हैं। आपको यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऐप में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर ही हमारा बैलेंस जो है हमारा शो हो जाता है। और भी नीचे ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं कि फेवरेट, ट्रांसफर और भी ऑल डिटेल्स यहाँ पे आपको सेक्शन बना के आपको यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे शो जाता है अकाउंट का एक ऑप्शन। तो इस अकाउंट का ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अकाउंट का ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका किस टाइप का अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, आपको यहाँ पे शो हो जाता है। और अवेलेबल बैलेंस आपको शो हो जाता है और आप कितने ट्रांजैक्शन किए हैं अभी तक, आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी आपका शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अकाउंट स्टेटमेंट या हिस्टोरिकल स्टेटमेंट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है कि यहाँ पे PDF का एक ऑप्शन आ जाता है और एक्सेल का भी ऑप्शन आ जाता है। तो जिसमें आप चाहे उसमें आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे PDF पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ओके पर आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है फिल्टर ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आप लास्ट का 10 ट्रांजैक्शन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, या करंट मंथ या पास्ट मंथ या डेट रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है डेट मंथ जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो अप्लाई पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका ट्रांजैक्शन ओपन होकर आ गया है और यहाँ पे सक्सेसफुली जो है डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस PDF को ओपन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अकाउंट स्टेटमेंट है यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसे चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, तो शेयर बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे एक लोन्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो लोन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लोन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से आपको फंड ट्रांसफ़र करने हैं और डोमेस्टिक ट्रांसफ़र क्या होता है, ओन अकाउंट ट्रांसफ़र क्या होता है। आपको यहाँ पे और भी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन एक आपको नीचे मिल जाता है, तो डिपॉजिट का ऑप्शन पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मोर का ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। मोर का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड, बिल पेमेंट, सेटिंग, यूटिलिटी, अदर सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे हम कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। कार्ड पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डेबिट कार्ड है आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो डेबिट कार्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पर क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मैनेज डेबिट कार्ड लिमिट कर सकते हैं, ब्लॉक डेबिट कार्ड कर सकते हैं, उसका पिन सेट कर सकते हैं और चेंज या अपग्रेड योर डेबिट कार्ड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है अपने मोबाइल में चला सकते हैं। घर बैठे ही आप डेबिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं, उसका पिन जनरेट कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर लीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।